क्या अमेरिका को अब डर सता रहा है कि अगर इजराइल की सैन्य और राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई तो खाड़ी क्षेत्र में उसका दबदबा कम हो जाएगा, उसकी गुंडोई कम हो जाएगी। नमस्कार, मैं मुकेश सुधेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। क्या पश्चिम एशिया में अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकतों की निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है? क्या अमेरिका को अब यह डर सता रहा है कि अगर इजराइल की सैन्य और राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई तो खाड़ी क्षेत्र में उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, यानी उसे टिकना मुश्किल हो जाएगा? और क्या इसी डर की वजह से वाशिंगटन अब मुस्लिम देशों पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव बना रहा है? दरअसल अमेरिकी प्रशासन एक बार फिर इब्राहिम डील को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान, तुर्की से लेकर अन्य देश और कई अन्य मुस्लिम देश इजराइल के साथ खुले संबंध स्थापित करें। इसीलिए इब्राहिम डील को लेकर अमेरिका आया है, जिसमें तुर्की, कतर, सऊदी से लेकर अन्य मुस्लिम देश शामिल है। लेकिन फिलहाल कई देशों ने साफ तौर पर संकेत दिया कि फिलिस्तीनी मुद्दे को नजरअंदाज करके वे ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इधर युद्ध के मैदान में हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस ने ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल जैमिंग तकनीकी में बड़ा सहयोग किया, जिससे इजराइल की मिसाइल ट्रैकिंग और एयर डिफेंस क्षमता पर दबाव बढ़ा। कहा जा रहा है कि अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के कंट्रोल की लड़ाई बन चुका है। दोस्तों, रूस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी स्थापित की है जो कि आसमान में रहती है और मिसाइलों को वो अपने सिस्टम से खत्म कर देती है। इसलिए इजराइल की सैन्य ताकत अब कमजोर पड़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान को बैकडोर सपोर्ट में रूस की इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी और चाइना की सैटेलाइट निगरानी क्षमता मदद कर रही है। यही वजह है कि इजराइल की चर्चित सुरक्षा प्रणाली पहली बार दबाव में दिखाई दे रही है। अमेरिका रिपोर्ट्स में भी माना गया है कि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका को भारी मात्रा में इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ी और अब अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर ईरान इस संघर्ष में राजनीतिक बढ़त हासिल कर लेता है, अगर खाड़ी देश अमेरिका से दूरी बनाने
लगते हैं। और अगर होमोज स्टेट जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ता है तो पश्चिम एशिया में दशकों पुराना अमेरिकी वर्चस्व कमजोर पड़ सकता है। यही है अमेरिका का मुख्य कारण, वो अपना वर्चस्व ईरान पर कमजोर नहीं करना चाहता। इसलिए वाशिंगटन अब हर हाल में मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ खड़ा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की, कतर और कई देशों का रुख बता रहा है कि मान्यता देना इतना आसान नहीं है। ईरान भी खुलकर चेतावनी दे चुका है कि अब अमेरिका खाड़ी देशों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएगा। यानी यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन का बढ़ता प्रभाव, और बीच में खड़े हैं मुस्लिम देश, जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दबाव बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम एशिया का यह संघर्ष आने वाले समय में पूरी दुनिया की शांति संतुलन को बदल देगा? यानी अमेरिका इजराइल के लिए कुछ देशों पर दबाव बना रहा है कि वो मान्यता दे, ताकि इजराइल की हैसियत कम से कम बनी रहे, वरना इजराइल विश्व के नक्शे पर से भी साफ हो सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।